सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है जी? चलो चलिए चलो सर। तो शुरू करते हैं। एक मिनट। तो अपना जो जूम लास्ट कर। क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 150 था, उसमें क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। ठीक है, बताओ इसमें से कौन सी बात सच है जब मिल्क चेंज होता है। तो पहली ऑप्शन क्या है? इट स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। हाँ जी, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड से सॉलिड बन जाती है, ये बात तो ठीक है। सेकंड देखो, थोड़ा कलर और ले लेते हैं डार्क सा। सेकंड ऑप्शन है इट चेंजेस कलर। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, कलर नहीं चेंज करता जी वो, कलर वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। इट चेंजेस टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट चेंज होता है। इट चेंजेस, इट कैन नॉट बी रिवर्स, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी, सी ऑप्शन। बिल्कुल जी, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड। आई होप आप लोगों ने भी यही लगाया, यही लगाया, अपने आंसर मैच करते जाइए साथ साथ। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन के दो सही आंसर्स हैं। इस क्वेश्चन के शायद आपको बेस मिल जाए या दो लोगों के क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बताइए एसिड किस किस में होता है, एसिड किस में होता है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि सब लोगों को विजिबल हो। विजिबल है सब लोगों को स्क्रीन? उन्होंने कहा था कि बताइए एसिड किस में होता है। तो पहली ऑप्शन है ग्रेप्स और लिटमस, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब नींबू पानी। एक लाइम वाटर और भी होता है, लेकिन इन्होंने नींबू पानी वाला लिया, तो इन दोनों में होता है। बी ऑप्शन है विनेगर एंड सोप। विनेगर में तो एसिड होता है लेकिन सोप में नहीं होता, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगी। कर्ड एंड मिल्क, नहीं जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस होता है, इसमें नहीं होता। डी ऑप्शन है कर्ड एंड विनेगर, कर्ड में भी होता है और विनेगर में भी होता है। तो इसकी दो ऑप्शंस आएंगी, 149 की दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये हल्की फुल्की गलती होती रहती है पेपर के अंदर, होनी तो नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। तो 149 का क्या आंसर आएगा? ए और डी दोनों। ए सोल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर येलो इनटू रेड। कोई सोल्यूशन है जो टर्मरिक, टर्मरिक मतलब क्या होती है? टर्मरिक सबको पता है, हल्दी। हल्दी का कलर येलो से रेड कर देता है, तो वो कौन होता है? बेस होता है। अगर हल्दी में एसिड डालेंगे तो कलर येलो ही रहता है, लेकिन अगर हल्दी के ऊपर आप बेस डालेंगे तो उसका कलर जो है वो रेड होता है। ठीक है, तो 148 का क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है, 148 का ए ऑप्शन सही। क्लियर है जी सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए 147। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, सॉल्ट प्लस। ठीक है जी, तो पहली ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? एसिड एंड बेस। नहीं जी, गलत हो गया, वो तो उसके रिएक्टेंट है। जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड और बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट। तो 147 का कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है जी? एसिड और बेस जो है वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 146। ओपन ड्रेन सिस्टम क्या होता है? ओपन ड्रेन सिस्टम मतलब एक बड़ा सा खड्डा होता है, उस खड्डे के अंदर फूड मटेरियल सारा कुछ पड़ा होता है, और उसके ऊपर सारी मक्खियां, सारे मच्छर और सारे ऑर्गेनिज्म जो वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो ओपन ड्रेन सिस्टम में सारे ऑर्गेनिज्म ही ग्रो कर सकते हैं, मक्खियां भी ग्रो कर सकती हैं, मोस्ट
46 का आना चाहिए डी। हम्म? 47 का सी। 48 का ए। 49 का ए या डी। चल अब ये तो दींदे हाईलाइट वाले है ना क्वेश्चन। हम्म। मुझे तो जम्मी सारे हमें पता है इंडियन में। टेंस नो बताना। ये तो बंद हो गई। एम आई ऑडिबल? अभी क्लियर है आवाज? मैं अपने फोन से बैठ देखा। तेरे फोन से जूम तो बोल रही है। मैं देखो हिला रहे हैं फिर तो पता लग जाएगा। नाउ एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी। ये मैंने सारा ट्राई कर लिया। ये बस मेरे को टेस्ट पिक करनी आता है, ये कैसे करते हैं। इनपुट लेवल तो आ रहा है, देखो। नाउ एम आई ऑडिबल? बताइए लवेम जी, बताना अभी आवाज आ रही है मेरी?
यस सर, अभी आ रही है आवाज, देखना एक बार। यस सर, यस सर। पता नहीं क्या सिस्टम है। वेलकम। Am I audible now? नहीं, कुछ नहीं है। यस सर। कौन सी ये वाली? उधर ना। यस सर, ऑडिबल। Am I audible? मैंने भी No. हम्म, इनपुट ही नहीं जा रहा कुछ। देखना भैया, इसमें भैया तो सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन इसमें ना तो वीडियो आ रही, वीडियो आने लगी, ऑडियो नहीं आ रही, देख इनपुट भी बिल्कुल नहीं आ रहा। और टेस्ट स्पीकर करो फिर आ जाता है। ये यहाँ पे आ चेक 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 चेक, एक बार बोलना मुझे, क्या पता फिर ही आ रहा है। स्टूडेंट्स को बोलो चेक करेंगे। एम आई ऑडिबल बताना। लव्यम जी, लव्यम परमजीत बताइयो, आ रही है मेरी आवाज? अब आ गई, अब आ गई। पता नहीं क्या कर। यस सर, ऑडिबल। ओके जी, थैंक यू जी। अभी आवाज आ रही है, अभी सारा काम अच्छे से होगा। तो एक बार अभी चलो शुरू करते हैं, एक बार दोबारा से शुरू करते हैं सारा, ठीक है? 150 से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में आए हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 150 से दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है जी? तो क्वेश्चन नंबर जो 150 था वो ये था कि जब मिल्क कर्ड बन जाता है तो इसमें से क्या क्या होता है, ठीक है जी? तो पहला ऑप्शन था कि वो जो है लिक्विड से सेमी सॉलिड बन जाता है, बिल्कुल ठीक है, लिक्विड से सेमी सॉलिड बनता तो है। दूसरा उसने बोला उसका कलर चेंज हो जाता है, नहीं जी, कलर चेंज नहीं होता। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगी? सी ऑप्शन आएगी। तो 150 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही। अभी थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है? चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंस कंटेन एसिड। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर ठीक हैं, ए भी ठीक है और डी भी ठीक है, क्योंकि ग्रेप्स और लाइम वाटर दोनों में एसिड होता है, और कर्ड और विनेगर में भी एसिड होता है। विनेगर के अंदर होता है एसिडिक एसिड, कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, अंगूर के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और लाइम वाटर के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। लाइम वाटर के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है जी? क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 149 की दो ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, ए सोल्यूशन चेंजेस द कलर। कोई ऐसा सोल्यूशन है जो टर्मरिक यानी कि हल्दी को येलो से रेड कर देता है, वो क्या होता है? बेस। जब हम हल्दी के ऊपर एसिड डालेंगे वो येलो का येलो ही रहता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर बेस डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। तो 148 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा जी? ए, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सोल्ट और वाटर बनाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आए हैं, ठीक है? बस हम लोगों को वहां पे माइंड अपना शांत रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 146, ओपन ड्रेन सिस्टम क्या होता है? ड्रेन बोलते हैं एक बहुत सारे बड़े एरिया को, खड्डे को। तो उस खड्डे के अंदर आप फूड मटेरियल सारा कुछ डाल दो, पत्ते वगैरह सारा वेस्ट डाल दो, उस वेस्ट के अंदर मक्खियां, मच्छर और बाकी ऑर्गेनिजम्स अपने आप आ जाएंगे। तो इसका क्या आंसर रहेगा? ऑल ऑफ दीज। ओपन सिस्टम में, ओपन ड्रेन में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ही ग्रो कर सकते हैं। तो 146 का डी। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट वाटर। कौन सा वाटर दोबारा यूज नहीं किया जा सकता? वाटर ट्रिकलिंग फ्रॉम ए डैमेज टैप। टैप से जो पानी निकल रहा है वो करा जा सकता है। वाटर कमिंग आउट ऑफ शावर, वो भी करा जा सकता है। वाटर कमिंग फ्रॉम रिवर, ये भी करा जा सकता है। कौन सा वाटर दोबारा यूज नहीं किया जा सकता? दैट इज वाटर कमिंग आउट ऑफ लॉन्ड्री। तो डी ऑप्शन आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 145 का क्या आ गया जी? डी। क्लियर है जी? गंदा पानी देखना था। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए जी, वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। वाटर साइकिल में क्या नहीं होता? वाटर साइकिल का पहला स्टेप होता है जी इवेपोरेशन,
दूसरा स्टेप होता है कंडेंसेशन, ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, बारिश का आ जाना। तो इसमें क्या लिखा, रेन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को बचाना। तो इसका डी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, डी। तो 144 का क्या आ जाएगा, डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए। क्वेश्चन नंबर 143 के भी दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट फ्रॉम पॉलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा और एंथर से निकल के कहाँ तक पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। एंथर मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और पोलन ग्रेन्स को मेल गेमीट्स भी तो बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये भी ठीक है। एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये भी ठीक है। बी और सी दोनों ही ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 143 की दो ऑप्शंस आएंगी, बी और सी। ए गलत है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से कैरेक्टर चाहिए। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करवाना। तो रिप्रोडक्शन से जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो हमको उसके हम ए ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि सेलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी। हम सिलेक्ट क्यों करते हैं, ताकि जो हमें कैरेक्टर चाहिए आने वाले ऑर्गेनिज्म में वही हमको मिले। सिलेक्टिंग द पेरेंट, पेरेंट तो जैसे हैं वैसे ही हैं, पेरेंट को थोड़ी चेंज कर सकते हैं हम। सिलेक्टिंग एन एरिया फ्रॉम ब्रीडिंग, एरिया एरिया सिलेक्ट करने से क्या हो जाएगा, डी। सिलेक्टिंग फाइन है, जरूरी थोड़ा सिर्फ बाल ही अच्छे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 142 का क्या आंसर आएगा जी, ए। क्वेश्चन नंबर 141, व्हेन स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ होता है तो क्या होता है, सर्किट अपना ओपन होता है, बिल्कुल जी। कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये भी ठीक है, करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा जिसका, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, क्योंकि करंट सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं। करंट तभी ही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपने मार्कर का ना शायद चार्जिंग कम हो गया है आई गेस। ठीक है, तो अभी मेरे को माउस से लिखना पड़ेगा, तो मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, समझ आइए। ठीक है, तो देखो, बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, और करंट यहाँ से घूम के ऐसे आता है। ठीक है, अगर ये सर्किट यहाँ से टूटा होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा सेकंड एंड थर्ड। सर्किट ओपन होता है लेकिन उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, और ये किस में है, सेकंड और थर्ड में, बी ऑप्शन। ठीक है जी। तो 144 का क्या आ जाएगा, बी। यहाँ ये मैं माउस से लिख रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा मैं अजीब लिखूं, लेकिन आपको ऑडिबल है तो समझ आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज नॉट, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है हमको इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो ठीक है, सब में ही होता है। देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट, बिल्कुल एक मैक्सिमम करंट होता है, अगर उससे ज्यादा करंट हुआ तो फ्यूज बंद हो जाएगा, और ये ऑप्शन तो सही है। डी देखो, इफ ए प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन ए सर्कल इट विल ब्लो ऑफ इफ करंट एक्सीड, ये भी ठीक है कि अगर करंट ज्यादा हुआ तो फ्यूज क्या करेगा, बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, देयर इज ए मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम लिमिट होती है। जब करंट हद से ज्यादा हो जाता है तब वो फ्यूज जो है वो अपने आप बंद हो जाता है, वो फ्यूज जो है वो अपने आप बंद हो जाता है। मेरी आवाज आ रही है सबको, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल। बस चैट बॉक्स में मैसेज लिख दो ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आप लोग सुन रहे हो। ठीक है जी। तो 140 का क्या आएगा जी, 140 का सी ऑप्शन आएगा, सी। 140 का सी आएगा जी। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जी, 139, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म दैट डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स होते हैं जानवर, जैसे बफलो होगी, काऊ होगी, और ये क्या करते हैं, ये दो बार डाइजेस्ट करते हैं, दो बार खाना खाते हैं ये। यानी कि पहले खाते हैं और पेट के अंदर चला जाता है, फिर दोबारा मुंह में आता है, फिर उसको चबाते हैं, फिर खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बफेलो जो है या जो गायें हैं, वो एक चपाती को काफी देर तक चबाती रहती है, क्योंकि उनके पेट में दो बार डाइजेशन होती है। तो सबसे पहले वो स्वेलो करते हैं,
फिर आधी अधूरी डाइजेशन होती है, यानी कि खाना अधपचा खाना वो चबाते हैं, फिर पेट में जाता है और पेट से फिर वापस उनके मुंह में आता है, जो अधपचा खाना होता है, जो अच्छे से पचता नहीं है, और उसको फिर चबाते हैं काफी देर तक ताकि वो छोटा हो जाए, और फिर दोबारा फिर कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो ए जो है वो बिल्कुल सही है। पहले चूइंग नहीं करता, पहले स्वेलो करता है वो। चूइंग ऑफ कर्ड, पहले चूइंग करता ही नहीं, पहले चबाता नहीं है, पहले स्वेलो करता है, लेगा ना अंदर, ठीक है, पहले वो स्वेलो करता है, कुछ भी वो खाता है वो स्वेलो हो जाता है सीधा। स्वेलो मतलब निगलना, पहले वो कोई भी जानवर हो खाना निगल जाता है, उसके बाद उसके माउथ में आता है और उसको चबाता है वो काफी देर तक। Which of the following raw material is available in air for photosynthesis? बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है। फोटोसिंथ ऑक्सीजन तो बनता है फोटोसिंथेसिस से, ये गलत है। नाइट्रोजन का तो रोल ही नहीं है फोटोसिंथेसिस में, ना ही हाइड्रोजन का कोई रोल है। बी ऑप्शन आएगा। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होगी। हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, मिलके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रॉ मटेरियल है किसके, ठीक है। तो 138 का क्या आएगा, बी। ठीक है जी, 138 का बी। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के लिए कौन सी बात सही नहीं है, फर्टिलाइजर्स के लिए कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। दे इंक्रीज द यील्ड, ये तो ठीक है। देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस, ये भी ठीक है, वो मिट्टी को खराब कर देते हैं ज्यादा यूज करेंगे तो। दे आर जनरली इन स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल कम क्वांटिटी में यूज होते हैं। लास्ट क्या है, दे आर अनफ्रेंडली, दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये गलत है। तो उन्होंने गलत ऑप्शन ही बोली थी, तो ये सारी गलत हो जाएंगी और डी ऑप्शन सही हो जाएगी। जो है फर्टिलाइजर है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते। तो 137 का डी आ जाएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में करवाया था, जो 100 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे ना मैंने, उसमें ये क्वेश्चन सेम था, रिट्टो। उसके बाद देखिए, कंसीडर द लिस्ट ऑफ टर्म गिवन बिलो। तो सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड। हाँ जी, कृतिका जी थे भी उस क्लास में, है ना। चलो, तो बताइए इसमें से कौन सा अर्थक्वेक, हाँ, किस अर्थक्वेक इसमें से क्या क्या कर सकता है, अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो सुनामी आ सकती है, सुनामी का मतलब जब समुद्र में अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी आती है। लैंडस्लाइड, जब नीचे जमीन के अंदर अर्थक्वेक आता है तो जमीन फट जाती है, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। फ्लड, जब समुद्र में या नदियों में नीचे से धरती हिलेगी तो उससे फ्लड भी आ सकती है। तो पहले तीन हो सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक से, भूचाल से कभी भी लाइटनिंग नहीं हो सकती, बिजली नहीं कड़क सकती। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर स्टैंडर्ड। अच्छा, ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थे 136 तक, ठीक है जी। तो बताइए आपको कैसा लगा ये पेपर, ठीक है। ये पेपर बताइए आपको कैसा लग रहा है, ठीक था। ये सारे क्वेश्चंस मैथ के ही हैं। ये कितने क्वेश्चन हुए, ये तो कम क्वेश्चन हुए, है ना। 150 से लेके 136 तक ये क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और होने चाहिए। और सॉरी, 5 क्वेश्चन और होने चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो पेडागोजी के आएंगे ना, हमको 5 क्वेश्चन और ढूंढने पड़ेंगे, ये सारा मैथ है। किसी का पेपर बी था तो बता दो, बाकी 5 क्वेश्चन साइंस के किस तरफ थे, आगे थे या पीछे थे। हमने 150 से शुरू करा था ना, तो पीछे ही होंगे, अभी तक तो मैथ ही चल रहा है। बी 91 से, ओके। कृतिका जी का बी सेट था लगता है। हाँ जी, ठीक है, ये साइंस का लग रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैंने बोला था कल बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ताकि उन्होंने आपका टाइम वेस्ट करना होता है, तो हमने स्पीडली पढ़ना है। एक डायग्राम है, इसके अंदर एक बच्चा जो है वो स्ट्रो ब्लो कर रहा है दूसरी स्ट्रो के ऊपर, जो कि किसी बोतल के अंदर है। एक बोतल के अंदर एक स्ट्रो पड़ी है, और उसके सामने एक और स्ट्रो है जिससे हम फूक मारेंगे, उसको हवा देंगे। तो उससे क्या होगा, उन्होंने देखा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो स्ट्रो है राइजेज अप, वो ऊपर हो जाती है। जैसे ही हम बाहर वाली स्ट्रो से बोतल वाली स्ट्रो को फूक मारते हैं तो बोतल वाली स्ट्रो ऊपर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, बड़ा ही सिंपल है जी, प्रैक्टिकल करके देख लेना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, पेन चला के देखें अगर चल रहा है तो, लो जी चल गया पेन।
ऐसा इसलिए होता है, सब लोग समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसमें फूंक मारी जाएगी ना तो यहाँ से प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर ना हवा हर तरफ हर वक्त दबाव डालती रहती है। इस पाइप के ऊपर एयर प्रेशर डाल दी थी, लेकिन जैसे ही इस हवा इस पाइप से हमने फूंक मारी, उस हवा का प्रेशर दूर हो गया, तो इस जगह का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम। प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वो पाइप थोड़ी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर दबाव कम पड़ रहा है। अगर दबाव बढ़ जाता तो पाइप नीचे चली जाती, लेकिन प्रेशर कम हो गया तो ऊपर आ जाएगी। स्लोइंग ऑफ एयर, स्लोइंग नहीं आएगा, ब्लोइंग आएगा। ब्लोइंग ऑफ एयर डिक्रीजेस द प्रेशर। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी इनसे। द स्ट्रो ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बोतल कोलैप्स, नहीं कोलैप्स तो नहीं होती जी। ब्लोइंग ऑफ एयर वार्म्स अप द, वार्म अप, गर्मी का भी कोई चक्कर नहीं है इसमें। ब्लोइंग ऑफ एयर इंक्रीजेस द प्रेशर, नहीं जी ये भी नहीं है। इसका आंसर ए आएगा, बस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। 91 का आंसर आएगा ए, क्योंकि जब हम ब्लो करते हैं पाइप को तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है जी, ये सबको समझ आया। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। रीड द फॉलोइंग आइटम्स गिवन बिलो। इसमें से व्हीट है, घी है, नमक है और पालक है। तो वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड गिव एनर्जी। एनर्जी कौन कौन देता है, देखो जो कनक है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी। और जो घी है उसके अंदर क्या होता है, घी के अंदर होता है फैट, फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, बाकी नहीं देते। जो नमक है ये हमको क्या देता है, ये हमको हमारी बॉडी में आयोडीन बनाता है, आयोडीन। ठीक है। और जो पालक है ये हमें प्रोटीन देती है, प्रोटीन। तो एनर्जी कौन देता है जी, ए और बी ऑप्शन, व्हीट एंड घी। सी ऑप्शन आ जाएगा, तो 92 का सी आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें कहाँ से मिलते हैं, कनक और घी से। लास्ट 10 मिनट है, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन करेंगे जी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेस। इन डिजीजेस के बारे में देखो। पहली डिजीज है जो जर्म से फैलती है, और दूसरी डिजीज जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। तीसरी डिजीज में क्या लिखा है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। और चौथी डिजीज में क्या है, दे कैन प्रिवेंट बाय टेकिंग बैलेंस, और अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो ये डिजीज बंद नहीं होती। तो जो पहले है वो तो फैलने वाली डिजीज है, तीसरी डिजीज भी फैलने वाली है, लेकिन जो दूसरी डिजीज है वो डेफिशिएंसी डिजीज है। जब हम हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी हो जाती है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। यही पूछा उन्होंने कि कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है। सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ किस में आएगा, सी में आएगा। इस बच्चे के ज्यादातर क्वेश्चन सही है जिसका भी ये पेपर है। 93 का सी आएगा। ठीक है जी, क्योंकि पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है, वो तो कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलने वाली डिजीज है। ठीक है जी। 94 देखिए, एक मैग्नेट लिया, उसको हमने आयरन फिलिंग में डाल दिया। आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग का मतलब होता है आयरन का पाउडर, उसमें डाल दिया। तो क्या होगा, सारा का सारा जो लोहा है वो चुंबक से चिपक जाएगा, लेकिन पोल्स के ऊपर ज्यादा चिपकेगा। इसका क्या कारण क्या है, ये मैं बता देता हूँ आपको। जो मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट की ना पोल्स, जो मैग्नेट के दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, वहां पे उनकी पावर ज्यादा होती है, और बीच में उनकी पावर कम होती है। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसे लाइन निकलती हैं, हमको पता है। और ये जो लाइंस हैं ये पोल्स पे ज्यादा होती हैं और बीच में कम होती हैं। इसलिए जो आयरन है, जो लोहा है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज्यादा चिपकेगा, बीच में कम चिपकेगा। ऑप्शन क्या है, नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ, बी ऑप्शन है नॉर्थ पोल इज मच मोर देन, नहीं ज्यादा नहीं होती। जितना आयरन नॉर्थ पोल पे चिपकेगा उतना ही साउथ पोल पे चिपकेगा। नॉर्थ पोल इज मच लेस देन साउथ पोल, नहीं जी। मैग्नेट विल बी सेम ऑल अलोंग, सेम नहीं होता जी। मैग्नेट के अंदर पोल्स पे फोर्स ज्यादा होता है, बीच में फोर्स कम होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पोल्स पे ज्यादा होती हैं, बीच में कम होती है। तो आंसर ए आएगा, 94 का ए आंसर है जी। ठीक है जी, आप लोग मैच कर लो अपने क्वेश्चंस के साथ। वैसे क्वेश्चन तो आपको मिला नहीं, चलो जैसे भी है, आपको याद तो होगा ही कि हमने क्या लगाया है।
गिवन बिलो आर स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे चेक करते हैं? तो हम क्या करेंगे, पहले जो खाना है उसकी पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, पहला स्टेप होता है पेस्ट बनाना। दूसरा स्टेप होता है उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, और तीसरा स्टेप होता है उसमें एक सोल्यूशन डलता है NaOH का, ताकि उस फूड में जितना भी एसिड है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि NaOH एक बेस है। और उसके बाद एंड में डालते हैं उसके ऊपर नीले रंग का कॉपर सल्फेट, ठीक है। और अगर उस फूड में प्रोटीन हुआ तो वो पर्पल कलर देना शुरू कर देता है। अगर किसी फूड में प्रोटीन होता है तो कॉपर सल्फेट डालने पे वो क्या देगा हमें, वो पर्पल कलर देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। देखते हैं, इन्होंने कलर पूछा है, इन्होंने स्टेप पूछा है, तो क्या स्टेप होएगा? पहला, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड इन टेस्ट ट्यूब, नहीं थी, पहले उसकी पेस्ट बनाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन पहले आएगी, फिर फर्स्ट ऑप्शन। फिर उन्होंने क्या कहा, कास्टिक सोडा डालो, कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कॉपर सल्फेट डालो, वो एंड में है। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकती, ये सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ नहीं, पहले थर्ड आएगी। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, पहले पेस्ट बनाएंगे, फिर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर कास्टिक सोडा डालेंगे उसके अंदर, और फिर कॉपर सल्फेट। और एंड में अगर उस फूड के अंदर प्रोटीन हुआ तो वो पर्पल कलर देगा हमको, पर्पल कलर, ठीक है जी। आयोडीन को भी ऐसे ही चेक करते हैं। आयोडीन में आयोडीन में क्या करते हैं, सॉरी आयोडीन कह रहा हूँ, स्टार्च को भी ऐसे चेक करते हैं। स्टार्च को चेक करना होता है तो आयोडीन डालते हैं, ठीक है, और आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देती है फिर, लेकिन जो प्रोटीन है वो क्या देता है, पर्पल कलर, ठीक है जी। तो ये सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं सोल्व कर देता हूँ, लेकिन पहले आप बात करते हैं कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस की। तो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन तो मेरे को लगता है सारे हो गए, ठीक है जी। हाँ, 5 थे, 5 रहते थे, तो ठीक है जी। तो 15 क्वेश्चन हमने पीछे सोल्व करे, 5 ये 20 क्वेश्चन हमारे हो गए, मैंने बोला ही था 20 क्वेश्चन कंसेप्ट के आएंगे, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अब आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, बताइए। हमारे पास लगभग 5 मिनट है, ठीक है। पेडागोजी के क्वेश्चन तो आप मेरे से बेटर सोल्व कर लोगे। कंसेप्ट के क्वेश्चंस की बात, कंसेप्ट के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, ठीक है। 16 मार्क्स, वेरी गुड कृतिका जी। 16 20 में से है ना, कि 30 में से? 30 आउट ऑफ 16 बोल रहे हो या 20 आउट ऑफ 16 बोल रहे हो? 20 आउट ऑफ 16, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कृतिका जी। लव्यम जी 15 स्कोर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पेडागोजी तो इजी होती है, पेडागोजी में भी आप मतलब 10 में से 7-8 नंबर तो आराम से ले जाओगे, है ना। तो इसका मतलब आपके 25 प्लस आ जाएंगे, ठीक है जी कृतिका जी। और लव्यम जी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे साइंस में, तो बस समझ लो आपका टेट तो क्लियर है फिर, ठीक है, क्लियर है जी। चलिए बहुत बढ़िया हुआ ये तो फिर। बाकी भी जो लोग हैं, एक दो लोग जो रह गए क्लास में और जो भी हैं, वो भी बताओ भी आपका क्या क्या स्कोर है, ठीक है। अच्छा, अंकिता जी हैं, ठीक है, चलिए। तो ठीक है, यहाँ तक ही है। पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं, 5 मिनट है, क्या जाता है अपना। तो 5E ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, अच्छा, एक्सप्लोर, इलेबोरेट, अच्छा ये वाला है, ठीक है। तो इसका जो सही सीक्वेंस होता है वो होता है, पहले आएगा एक्सप्लोर, फिर आएगा, पहले एंगेज आएगा, सबसे पहले बच्चों को बिजी करना होता है, सबसे पहले एंगेज आएगा। तो जहां पे पहले एंगेज नहीं है वो काट दो, तो ए और डी ऑप्शन चलेगी। उसके बाद आएगा एक्सप्लोर, बी ऑप्शन, ठीक है। तो 96 का बी आ जाएगा। एंगेज, फिर एक्सप्लोर, फिर वो एक्सप्लेन करेगा, फिर इलेबोरेट करेगा, और फिर हम इवेलुएट, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे कि इसको कितने नंबर देने हैं। 93 देखो जी, मॉरिसन ने भी एक ऐसा ही सिस्टम दिया था टीचिंग का। उसमें सबसे पहले एक्सप्लोर आता था, फिर प्रेजेंटेशन, फिर असिमिलेशन आता था। पहले नंबर पे एक्सप्लोर, फिर प्रेजेंटेशन, फिर असिमिलेशन। देखते हैं, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ आना चाहिए, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, ए ऑप्शन है। इस बच्चे ने डी लगाया, डी नहीं आएगा। आप बताओ आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन आना चाहिए, ए, क्योंकि पहले एक्सप्लोरेशन होता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर असिमिलेशन, फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में रेसिटेशन। इन सब के मीनिंग बता देता हूँ मैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब पेश करना जो भी बनाया आपने। एसिमिलेशन का मतलब है पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ना। एसिमिलेशन का मतलब होता है पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करना, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, कि जो कुछ भी काम करना है उसको मैनेज करना, स्टेप वाइज कैसे कैसे करना है।
लास्ट है रेसिटेशन। रेसिटेशन का मतलब होता है आपको जो टॉपिक मिला उसके ऊपर बोलना, उस सबको रिसाइट करना, जो कुछ भी आपने करा उसको रिसाइट करना, बोल के दिखाना। ठीक है, पोइम रेसिटेशन प्रोग्राम होते हैं ना, बोलते हैं आपका, पोइम रेसिटेशन करवाते हैं। रेसिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर बोलना। चलिए जी 98 देखिए, कंप्रीहेंशन। इसमें से क्या कंप्रीहेंशन हो सकता है? पुट इंफॉर्मेशन इन ग्राफ, नहीं, वो तो एनालिसिस हो जाएगा। गिव रीजन फॉर एनर्जी, ये हो सकता है। डेवलप ए प्लान फॉर योर स्कूल, ये तो कुछ प्रैक्टिकल काम हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी प्रैक्टिकल है, तो सेकंड आएगा। कंप्रीहेंशन का क्या आएगा सेकंड? देखो सेकंड किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकियों में सेकंड दिया ही नहीं। ठीक है जी, कंप्रीहेंशन क्या है? किसी भी बात को एक्सप्लेन करना, कॉम्प्रीहेंशन। किसी बच्चे में कितना एक्सप्लेन करने की पावर है उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव पावर या कॉम्प्रीहेंसिव स्किल। ठीक है जी, आप लोग एग्री करते हो मेरे आंसर्स के साथ? सही आंसर्स हैं। बाकी पैरा तो जी आपने अच्छे से पढ़ी है क्योंकि आप लोगों ने साइको पढ़ी होगी। हाँ जी, थैंक यू जी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, वो कहता है एक टीचर की वैल्यूएशन करनी है कि टीचर कैसे पढ़ाता है। विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर, अच्छा कौन से लर्नर सेलेक्ट करेंगे? दोज हु हैव ड्रॉप्ड आउट, उनको तो नहीं करना, वो तो चलेंगे। दोज हु आर गुड अचीवर बट इरेगुलर, नहीं उनको नहीं करना। दोज हु असेस पर्सनैलिटी ऑफ टीचर्स, नहीं, पर्सनैलिटी की तो इसमें बात ही नहीं होती। बी आएगा। दोज हु आर गुड अचीवर्स एंड रेगुलर इन क्लास, जो लगातार क्लास में आ रहे हैं वही बता सकते हैं ना कि टीचर कैसा है। नेक्स्ट देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वुड एसोसिएट विद नेचुरलिस्टिक। नेचुरल, नेचर के बारे में कौन कौन बताता है? म्यूजियम और जू, बिल्कुल ठीक है। लॉज ऑफ नेचर, ये भी ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प चाइल्ड रियलाइज, हो सकता है। फोर्थ देखो, साइंस आर गेटवे ऑफ लर्निंग, ये भी है। साइंस तो एक प्रैक्टिकल है ही, नेचुरल सब्जेक्ट है ही, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आएगा, थर्ड नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड में नेचर के बारे में कुछ बात नहीं हुई।